जय माता दी। अब बात करते हैं द्वितीय भाव में यदि सूर्य ग्रह हो, यदि धन भाव में सूर्य उच्च का या उच्च नवांश होकर स्थित हो तथा धनेश भी शुभ स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति धन का संग्रह करता है। सेवा कार्य करने की अपेक्षा ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करता है, लेकिन यह इच्छा तभी पूरी हो पाती है जब धनेश और धनकारक बृहस्पति शुभ अवस्था में हों। सूर्य धन भावस्थ हो तथा धनेश बृहस्पति या शनि वक्री होकर द्वितीय, छठे, आठवें या द्वादश या सहज भाव में स्थित हो तो व्यक्ति लाख प्रयत्न करने पर भी दरिद्र ही बना रहता है। ऐसे व्यक्ति की देह में उष्णता बनी रहती है, हाथ या पांवों में पसीना आता रहता है तथा दृष्टि कमजोर पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम भोजन और वस्त्र परिधान में रुचि होती है। धन स्थान का सूर्य शुभ प्रभाव में हो और जातक तर्क वितर्क में निपुण हो या वैद्यक हो तो अधिक सफलता प्राप्त करता है। यदि धन स्थान का सूर्य मिथुन, तुला या कुंभ राशि में अवस्थित हो तो जातक कृपण होता है। धनार्जन करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है, फलस्वरूप समाज में अपनी जगह नहीं बना पाता। अग्नि तत्वीय राशियों में मेष, सिंह, धनु में सूर्य होने से जातक कामचोर होता है, किंतु उसे बड़ा बनने की प्रबल इच्छा बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है, फलस्वरूप प्राय उसे जीवन में असफलता की हाथ लगती है। पृथ्वी तत्वीय राशियों में सूर्य के रहने से जातक सदैव अर्थाभाव के कारण चिंता से ग्रसित रहता है। ऐसा व्यक्ति भागीरथ प्रयत्न करने पर ही द्रव्य के अभाव उसे बना ही रहता है। जल तत्वीय राशियों में सूर्य के रहने से व्यक्ति राज की सेवा में उच्च पद प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति धन का संग्रह भी करता है और उसे परिवार में किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु का आघात सहन करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के मध्यकाल में रोगों से पीड़ित रहता है और शल्य क्रिया द्वारा ही रोग मुक्त हो पाता है। उसे पैतृक संपत्ति से वंचित होना पड़ता है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव में चंद्रमा हो। चंद्रमा पूर्ण बली होकर स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति का परिवार बड़ा होता है। उसके यहाँ धन, वैभव और ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। वह कोमल तथा मीठे वचन बोलने वाला होता है। समस्त सांसारिक सुख उसे प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति की विविध वस्तुओं के संग्रह में भी रुचि रहती है। वह उत्तम विद्या प्राप्त करता है। यदि चंद्रमा उच्च राशि में हो तो व्यक्ति विपुल धन का स्वामी बनकर संतुष्ट होता है। उसे स्त्रियों से अथवा उनके माध्यमों से विशेष सहायता मिलती है। यदि चंद्रमा उच्च का या स्वराशिस्थ हो तो धन संचय अवश्य करता है, किंतु अत्यधिक संघर्ष के पश्चात ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। उसकी वाणी में खोट होता है, वह अपने शब्दों को स्पष्ट नहीं कर पाता है। मकर या वृश्चिक राशि का चंद्रमा धन भाव में हो तो व्यक्ति का स्वभाव व्ययशील हो जाता है। वह अर्थ संचय की ओर ध्यान न देकर व्यय की ओर ज़्यादा ध्यान देता है। फलस्वरूप स्थावर संपत्ति का क्षय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं ही अपनी हानि का कारण बनता है। उसके सगे संबंधी भी उसके असहयोगी होते हैं। बार बार हानि होने से व्यक्ति निस्तेज हो जाता है तथा प्रवास में जाने पर उसे अपकीर्ति मिलती है। धन स्थान का चंद्रमा अच्छी तार्किक बुद्धि प्रदान करता है। यदि चंद्रमा अमावस्या योग में हो अर्थात चंद्रमा के साथ सूर्य भी हो तो व्यक्ति पूर्व में अर्जित की हुई संपत्ति को अपने यौवन काल में ही समाप्त कर देता है। पाप प्रभाव में आया हुआ चंद्रमा व्यक्ति को विद्या से भी वंचित करता है। उसकी जठराग्नि मंद पड़ने लग जाती है, उसे भूख कम लगती है और भोजन यथोचित ढंग से नहीं कर पाता है और ना ही उसको पचा पाता है। फलस्वरूप उसकी देह और बुद्धि क्षीण होने लगती है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव में अगर मंगल ग्रह हो। धन भाव का मंगल प्राय अशुभ फल ही देता है। धन भाव में स्थित मंगल के रहने से जातक को पराये और निकृष्ट अन्न का भोजन करने वाला कहा गया है। ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ तथा परिवार बड़ा होता है, लेकिन वह उनका उपयोग नहीं कर पाता। परिजनों से जातक का सामंजस्य नहीं रहता, फलस्वरूप वे भी उसकी परवाह नहीं करते हैं। सांसारिक सुखों को भोगने के लिए धन की आवश्यकता रहती है। पुत्र, कलत्र और मित्र परिजनों का सुख तभी मिल सकता है जब भौतिक संपदा प्रचुर मात्रा में हो। धन भाव में अवस्थित मंगल इसके लिए धन भी देता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने कृपण स्वभाव के कारण उसका उपयोग नहीं कर पाता है।
यदि मंगल धन स्थान में अग्नि तत्व राशि में हो तो जातक मांस बच्ची होता है, उसे शीघ्र धनी बनने की लालसा बनी रहती है। फलस्वरूप उसका अकस्मात धन प्राप्ति के साधनों में प्रवृत्त होना स्वाभाविक होता है। ऐसे व्यक्ति की युवावस्था में ही विदुर जीवन बिताना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति पराई स्त्रियों से लाभान्वित तो होता है, लेकिन उन्हें लाभांश को उसी व्यसन में नष्ट भी कर देता है। पृथ्वी तत्वीय राशियों में किसी से मंगल हो तो पत्नी की मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन पत्नी और पति किसी भी कारणवश एक साथ नहीं रह पाते हैं। अर्थात धनभाव में स्थित मंगल शैया सुख में कमी करता है। वायु तत्व राशि में मंगल हो तो धन का संग्रह पर्याप्त मात्रा में हो जाता है, किंतु व्यय नहीं होता। जल तत्व राशि में मंगल हो तो औषधि के कार्यों से लाभ प्राप्त करता है। धनभाव में स्थित मंगल जातक को कर्कश पाणी वाला भी बनाता है। जय माता दी।